हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अनायरा बोल रही है आपसे अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में जो है ना, वो आप अम्मी की कुकिंग को देखेंगे और अनायरा को देखेंगे। मुझे तो आप कम ही पाएंगे, क्योंकि आज का जो व्लॉग है उसमें अम्मी अपनी दोस्त की फरमाइश पे कुछ बना रही हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शूट कर लूँ। और अभी यहाँ पे जो है ना, वो मैं अनायरा को लेके बैठी हुई हूँ। ये रात का क्लिप है। बेसिकली मैंने क्लिप्स को आगे पीछे करके जो है वो सेट किया है, ताकि व्लॉग कुछ अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पे ना इसको मैं लेके बैठी हुई हूँ कि ये सो जाए, और ये इन लाइट्स को देख देख के खुश हो रही है और बातें कर रही है। अभी जी ये है वो गाजरें जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई थी, मैं लेके आई थी। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको दिखा सकूँ। मैंने और गाजरों ने एक जैसे ही रंग ओढ़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकी ये वाला ड्रेस। और ये है जी हमारे भीगे हुए बादाम जो हमने गाजर के हलवे में डाल दिए हैं। गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने इसलिए नहीं शेयर की कि गाजर का हलवा तो सभी को बनाना आता होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी जब अगली बार अम्मी बनाएंगी। तो ये गाजर का हलवा अम्मी झटपट में तैयार कर लेती हैं। और मज़े की बात यह है कि वो खोया जिसको बोलते हैं ना, वो भी वो ख़ुद ही बनाती हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा पम्पकिन है, इसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ अम्मी जो है वो सूजी सेमोलिना को ड्राई रोस्ट कर लेंगी, और फिर हम बनाएंगे इसका हलवा। ये हमारे चावल जो भीगे हुए पड़े हैं, ये बनाएंगे हम ज़र्दा, जो कि अम्मी की दोस्त ने फरमाइश की है कि जी ज़र्दा बना दें मुझे। तो वो क्योंकि दूर होती हैं, तो अम्मी ने कहा कि अब सिर्फ़ एक ज़र्दा भेजूं, कितना बुरा लगता है। तो मैं साथ में हलवा भी बना लेती हूँ, तो दोनों चीज़ें भेज देना। ये है जी वो हलवा जो कि अम्मी ने बनाया है। उनकी हिम्मत है कि उन्होंने इतना ज़्यादा बना लिया है। और आपको पता है कि हलवा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए आप, कितना हिलाना पड़ता है इसको कि नीचे ना लग जाए, और जब नीचे लग जाए तो सारी जो है ना, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है और सारी मेहनत फिर खाक बन जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता सकती कि अम्मी ने कैसे बनाया। बस मुझे इतना पता है कि सूजी को भूनने के बाद जो है वो आई थिंक दूध डाला था, और उसके बाद जो है वो हमारा पम्पकिन जो था बॉयल हुआ हुआ वो डाल दिया। क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए शूट नहीं कर सकी ना कि अनायरा जाग गई थी, तो मैं उसको उठा के कमरे में चली गई, और मैं भूल गई कि मैंने फ़ोन जो है वो नहीं सेट किया हुआ। तो यहाँ पे हमारा हलवा तो जो है वो मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है ज़र्दा। तो ज़र्दा मुझे पता है कैसे बनाते हैं। मैंने एक बार ज़िंदगी में ट्राई किया था, और यकीन माने इतना कोई ख़राब बना इतना कोई ख़राब बना था ना कि दूसरी बार मैंने जिसारत नहीं की बनाने की। मतलब ख़राब इस सेंस में था कि टेस्ट उसका बहुत अच्छा था, लेकिन चावल ना ऐसे अजीब से सख्त हो गए थे, जैसे चीनी को मैंने ज़्यादा कैरमलाइज़ कर दिया। खैर जी छोड़ें, फिर कभी बनाया तो मैं बताऊंगी आपको। तो हमने जो है ना वो चावलों को ऑरेंज कलर डाल के बॉईल कर लेना है। और यहाँ पे शीरा बना लिया था अम्मी ने, और उसमें जो है वो माल्टे के जो छिलके होते हैं ना, उनको काट के डाला है। उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है जब वो मुंह में आता है। और फिर अपने चावल डाल देंगे। अच्छा, शीरे में जो है आपने इलायची भी डालनी है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। चावल डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो शीरा है वो सारे चावलों में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। उसके बाद जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, अपनी पसंद के मुताबिक आप वो डाल सकते हैं, और फिर उसको जो है वो हम दम पे रख देंगे। तो आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करना है, वरना ज़र्दे की बजाय जो है वो खिचड़ी बन जानी है। यहाँ पे हमारे पास किशमिश है, ये हम डालेंगे। और क्या डाला था, हाँ, और हमारे पास अशरफियाँ हैं। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब चावल बॉईल करते हैं ना, तो उनको लाइक बड़े बड़े बर्तन में, परात वगैरह में निकाल के उसके ऊपर खोपरा, जिसको नारियल बोलते हैं, नारियल और किशमिश वगैरह डाल के ना, तो उसको मिक्स कर लेते हैं। उससे ये होता है कि मतलब आपके चावल फिर उस तरह टूटते नहीं है ना। लेकिन अगर आप पतीले में डाल के मिक्स करोगे तो फिर आपको बहुत ही एहतियात से मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे अम्मी ने डाल दी हैं जी अशरफियाँ। ये हमारे राशन वाली दुकान से आती हैं, और हमारे पास रेड और ग्रीन वाली हैं, और मुझे लगता है सिर्फ यही 2 कलर होते हैं अशरफियों में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और
बाकी जो है जी ये भी अशरफियाँ डाल देंगे और बाकी थोड़ी सी बचा के रख लेंगे कि थोड़ी सी बाद में जो है वो गार्निशिंग के काम आ जाएंगे। ये हम डाल देंगे जी अपने बादाम। हमारे पास नारियल खोपरा नहीं था तो हमने वो नहीं डाला। आप मतलब आप जो चीज़ डालना चाहते हो वो डालो और जो स्किप करना चाहते हो वो स्किप कर दो। ऊपर से हमने डाल दिया जी थोड़ा सा दूध और मिक्स करके हम रख देंगे चावलों को दम पे। जब तक अम्मी ज़रदा बना रही थी ना तो मैंने जो है वो अपने कमरे की थोड़ी सेटिंग चेंज कर ली, क्योंकि मुझे बहुत ही कोई मसला होता है। मुझे समझ नहीं आती मैं अपने रूम को कैसे सेट करूँ हर दूसरे दिन मैंने जो है ना वो इसको खेड़ा हुआ होता है। खैर जी यहाँ पे जो ये आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे पहले ये नहीं पड़ा हुआ था, इसको पहले मैंने यहाँ रखा हुआ था बेड के साथ, और जो बेड साइड है उसको मैंने उठा के वो देखे नीचे पड़ी हुई है, इस बड़े वाले कार्टन के नीचे मैंने बीच में रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? क्योंकि जब अनायरा का पहला वाला झूला था ना तो वो झूला मैं अंदर रखती थी, वो हमारे रूम में आ जाता था, लेकिन अभी झूला हमने चेंज किया है तो वो यहाँ पे अंदर नहीं आता है, इसलिए फिर मैंने ये अभी सारी सेटिंग चेंज की है। और ये है जी अनायरा बीबी किचन में हमें कंपनी दे रही थी। इसको देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से टांगें लाती है। मैंने इस वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, और ये एक्चुअल में इतनी तेज़ टांगें लाती है और जब इसका मूड होता है ना तो खेलती रहती है, वरना तो ये तो बहुत तंग करती है। रात में तो इसको नींद ही नहीं आती जैसे, या फिर नींद आती है तो उठा के रखो तो नींद आती है, वरना तो इसने कोई नहीं सोना होता। खैर जी यहाँ पे हमारा जो है वो इंतहाई मज़ेदार सा ज़रदा तैयार हो गया है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।